नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश वेलनेस केयर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज बात करना चाहता हूँ लॉकडाउन के दौरान हमारी डाइट कैसी। जैसा कि लॉकडाउन के दौरान सभी घर पर हैं, तो घर पर रहने की वजह से डाइट और दिनचर्या और रूटीन सब डिस्टर्ब हो जाता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये ऐसा समय है जब हम सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। ये ऐसा समय है जब हम पूरा फोकस अपने स्वास्थ्य पर रखकर अपनी सारी बीमारियों से और बढ़े हुए वेट से मुक्ति पा सकते हैं। तो हमारी डाइट कैसी हो। जब हम डाइट की बात करते हैं तो योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद, इन सभी में ये कहा गया है कि डाइट के साथ साथ जो डाइट का ही ये एक पार्ट है वो है हमारा आहार विहार, दिनचर्या, और आयुर्वेद में तो रात्रिचर्या का भी वर्णन मिलता है। तो हमें अपनी दिनचर्या ठीक रखनी चाहिए। सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं और दिन में समय पर खाना खाएं। ये सबसे पहला नियम जरूरी है। दूसरी बात हम करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं आहार विहार और डाइट की, तो इसमें आयुर्वेद का एक सिद्धांत है हित भुक, मित भुक और ऋत भुक, यानी हितकारी भोजन करना चाहिए। ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के लिए हितकारी हो, कुछ भी पेट में भरना ठूसना नहीं है। ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो। मिताहार का मतलब है हल्का आहार, सात्विक आहार। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें भोजन के लिए स्थान रखना है, साथ साथ पानी के लिए स्थान रखना है और हवा के लिए भी स्थान रखना है। तीसरा है ऋतुभुक। ऋतुभुक मतलब ऋतु के अनुसार, जैसी ऋतु है, ऋतु के जो मौसम, इस मौसम के जो फल आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, या मौसम के अनुकूल जो हमें आहार लेना चाहिए, ये यानी कि हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक, इन तीनों सिद्धांतों का हमें पालन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डाइट की। जब हम डाइट की बात करते हैं तो तीन बातें यहाँ पर भी विशेष हैं। पहला है हमारी डाइट जो है वो डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब है ऐसी डाइट जो हमारे टॉक्सिन्स को बाहर करे, ऐसी डाइट जो हमारे शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट को, विजातीय द्रव्यों को, जहरीले तत्वों को हमारे शरीर से बिल्कुल बाहर कर दे। ऐसी हमारी डाइट होनी चाहिए। दूसरी बात है पोषक डाइट, यानी न्यूट्रिशनल डाइट, हमारे डाइट में पोषक तत्व भरपूर हो। तीसरी बात है इजी टू डाइजेस्ट। हमारे शरीर में तीन क्रियाएं बहुत जरूरी हैं, पाचन, अवशोषण और निष्कासन। ये तीनों बहुत जरूरी हैं। ये तीनों तभी होंगी जब हम इन आहार नियमों का पालन करेंगे। हमारी जो डाइट है वो शुद्ध सात्विक कैसे हो, हमें अपनी डाइट में कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए, कच्चे फलों को शामिल करना चाहिए, सब्जियों का रस, फलों का रस हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, अंकुरित आहार को शामिल कर सकते हैं, जल आहार की मात्रा ठीक हो। नारियल पानी है, इसको भी हम जल के रूप में देखते हैं, इसको भी हम ले सकते हैं शाम को रोजाना। और सारा दिन में हमारा वाटर इनटेक ठीक हो। सबसे पहले हमारा सुबह उठते ही 3 से 4 गिलास पानी, सादा पानी, डिटॉक्स करने के लिए इसको ऊषा पान कहा गया है। जैसे ही हम सुबह बेड छोड़ते हैं सबसे पहले हमें 3 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए। उसके बाद दिन में हम अपनी डाइट को एकदम शुद्ध सात्विक रखें। हमारी डाइट में दलिया हो सकता है, हमारी डाइट में खिचड़ी शामिल हो सकती है, सूप शामिल हो सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, सब्जियों का रस, फलों का रस। इसके साथ साथ कुछ डिटॉक्स जूस हम डाइट में शामिल कर सकते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस का बहुत डर है और भी कई बीमारियां लग सकती हैं, सिर्फ कोरोना ही नहीं है। तो इससे कैसे बचें, तो उसके लिए एक डिटॉक्स जूस जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है। इसके लिए गिलोय का रस ले सकते हैं। गिलोय का रस ना मिले तो आप वीट ग्रास का जूस ले सकते हैं। वीट ग्रास का जूस पॉसिबल नहीं हो तो तुलसी के पत्ते या तुलसी का रेडीमेड अर्क आता है वो ले सकते हैं, या कुछ और इस तरह की जो हर्बल एलोवेरा है, आंवला है और ऐसी साफ जो शुद्ध करने वाली चीज़ें हैं। और कुछ नहीं तो सब्जी का एक रस, जैसे मैंने बताया, खीरे का जूस, पेठे का जूस या लौकी का जूस, ये अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं, एक बार दिन में एक बार इसको ले लेते हैं, तब भी हमारी जो है डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। और अगर हम शरीर को डिटॉक्स रखते हैं तो इससे हमारा शरीर हल्का रहेगा, निरोग रहेगा, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, मन हमेशा आनंदित रहेगा। तो इन आहार नियमों का हमें पालन करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, रात को जल्दी सोना है तो रात का खाना हल्का होना चाहिए। जैसे हम दिन में काम करते हैं या मान लीजिए काम नहीं भी आजकल कर रहे हैं, तब भी हमें रात को सोने की आवश्यकता जरूर पड़ती है, क्योंकि हम पूरी दिनचर्या जीते हैं। उसी तरह जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारे जो पाचन अंग है वो रात को नींद में भी
जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी जो मशीनरी है वो काम कर रही होती है, तो पाचन अंग को आराम की ज़रूरत होती है। इसलिए रात का खाना बिल्कुल हल्का होना चाहिए और सोने से कम 2-3 घंटे पहले होना चाहिए। इन आहार नियमों का पालन करें। और एक और बात, खाने को इतना चबा लेना है कि वो मुंह के अंदर लिक्विड हो जाए, पानी की तरह हो जाए। यानी खाने को पीना है, पानी को खाना है। खाना एकदम लिक्विड की तरह हो जाएगा तो हमारे जो पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स है, पाचन जो हमारा तंत्र है, उसका 50% काम हम अपने मुंह के द्वारा ही कर लेंगे। और सारे जो एंजाइम हमारी लार में भी होते हैं वो भी हमारे पेट में पहुंच जाएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कहा गया कि 32 बार चबाना, तो इतना चबाएं कि मुंह में लिक्विड हो जाए खाना। और पानी को इतना पीना है, एक घूंट करके पीना है, ताकि हमारे जो शरीर में वो जाकर डिज़ोल्व हो जाए, एब्सॉर्ब हो जाए। तो इस तरह से हम अपनी डाइट को डिटॉक्स रखते हुए, न्यूट्रिशनल रखते हुए, मौसम के अनुसार रखते हुए अगर हम चलते हैं तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, निरोग भी रहेंगे। और 1 घंटा यदि हम अपनी दिनचर्या में योग को भी शामिल कर लें तो फिर बहुत सुंदर है। कभी भी कोई बीमारी का डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, हम सदा स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। मेरी ऐसी कामना भी है और ईश्वर से प्रार्थना भी है। धन्यवाद। नमस्कार।